जेल में डाल दो लेकिन बीवी के साथ नहीं रहूंगा। बीवी के जुल्मों सितम से परेशान शौहर घर से भाग गया। नाज़रीन, ये अजीबोगरीब वाकया भारत में पेश आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे मर्द मुजाहिद पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं जो बीवी के जुल्म के शिकार हैं, लेकिन बीवी के खिलाफ अलम बगावत जो है वो बुलंद नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो खुद भी इस जुल्म का शिकार हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि बीवी के खिलाफ जा सकें या अपने घर से भाग सकें। लेकिन भारत के अंदर बेंगलुरु एक इलाका है, वहाँ पे एक जो मर्द मुजाहिद है उसने ये हिम्मत कर दी और वो घर से भाग गया। नाज़रीन, ये 4 अगस्त का एक वाकया है कि एक शख्स जो है वो घर से लापता हो जाता है और फिर 2 दिन पहले भारत का एक एरिया है नोएडा, उसके एक मॉल के बाहर से पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। और जब उसको कहा गया कि अपने घर चलो तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दो लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहूंगा और अपने घर जो है वो वापस नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, इस शख्स की बीवी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जिसमें उसने ये बताया कि मेरा शौहर जो है वो करीबी एटीएम पे गया पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया और काफ़ी दिन हो गए हैं वो गायब है और मुझे शक है कि मेरे शौहर को अगवा कर लिया गया। और कुछ दिन बाद उस शख्स की बीवी ने यह भी पोस्ट की कि जो पुलिस है वो मेरे शौहर को ठीक तरीके से ढूंढ नहीं रही और उन्होंने अभी तक कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने मेरे शौहर को बाजियाब नहीं करवाया। और ये हकीकत थी, पुलिस भी इब्तदाई तौर पर नाकाम हो गई, लेकिन पुलिस ने बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, कोई एरिया भी नहीं छोड़ा, कोई सीसीटीवी नहीं छोड़ा जहां पे उस शख्स को नहीं ढूंढा। लेकिन वो शख्स नहीं मिला क्योंकि उस शख्स ने अपना जो मोबाइल था वो भी बंद कर लिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उस शख्स ने नई सिम खरीदी तो पुलिस ने उसको ट्रैक कर लिया और फिर पुलिस ने टाइम्स ऑफ इंडिया को यह बताया कि हमने उस शख्स को एक मॉल के बाहर देखा जहां पे हमारे जो 3 पुलिस के एहलकार थे वो सादा कपड़ों में मलबूस थे, उन्होंने उस शख्स को पकड़ लिया। और जब उस शख्स को पकड़ा और उन्हें कहा कि आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, तो उस शख्स ने सख्ती से मना कर दिया और रोते हुए दुहाई दी कि मुझे जेल में डाल दो, मैं जेल में रह लूंगा, मुझ पे तुम लोग जितना जुल्म कर लो लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। और जब पुलिस ने वजह पूछी कि ऐसा क्या है कि तुम अपने घर नहीं जाना चाहते, जबकि तुम्हारी बीवी ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरा जो शौहर है वो अगवा हो गया और जो तुम्हारी बीवी है वो हमें प्रेशराइज कर रही है कि पुलिस जो है वो मेरे शौहर को ढूंढने में नाकाम होगी, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते। तो उस शख्स ने जो चीज़ बताई वो बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब थी और जो सोशल मीडिया पे जब ये खबर वायरल हुई तो लोगों ने इस चीज़ का बड़ा मजा लिया और बहुत सारे दिल जले ये भी कहते हैं कि बड़ा हिम्मत वाला इसने काम किया है, हम भी इस जुल्म का शिकार हैं लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी बीवी के खिलाफ जा सकें और घर से गायब हो सके। अब उस शख्स से जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते, तो उस शख्स ने यह बताया कि मेरी बीवी मुझ पर जुल्म करती है, मुझे हरासा करती है, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाती है। फिर उस शख्स ने यह भी बताया कि मैं अपनी बीवी का दूसरा शौहर हूं, यानी कि वो तलाक याफ्ता थी। उस शख्स ने बताया कि मेरी इस औरत से 3 साल पहले मुलाकात हुई और जब मेरी इससे मुलाकात हुई तब इसके साथ इसकी 12 साल की बेटी थी। मैं बैचलर था लेकिन मैं इस चीज़ पे रजामंद हो गया और मैंने इस औरत से शादी कर ली और आज हमारी भी 8 माह की एक बेटी है। लेकिन मेरी बीवी मुझ पे इतना जुल्म करती है कि उसने मेरी आज़ादी ख़त्म कर दी है। हत्ता कि उसने ये भी बताया कि अगर प्लेट से एक चावल का दाना या एक रोटी का टुकड़ा भी गिर जाता है तो मेरी बीवी मुझ पर चिल्लाती है, गुस्सा करती है, मुझे बाहर नहीं जाने देती। और जुल्म तो ये कि मुझे अपनी मर्जी के कपड़े पहनाती है, मुझे अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहनने देती, मुझे दोस्तों के साथ नहीं जाने देती। तो मैं जेल में चला जाऊंगा लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अब वो शख्स जो है वो विराजमान है पुलिस स्टेशन के अंदर और जिद पे है कि मैंने नहीं घर जाना, जो मर्जी कर लो, मुझे मेरी बीवी के हवाले ना करो। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत सारे दिल जले हैं, ऐसे बहुत सारे जो है वो विक्टिम्स हैं जो अपनी बीवी के जुल्मों सितम का शिकार हैं लेकिन अलम बगावत बुलंद नहीं कर सकते। तो जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप ये बताइए क्या आप भी अलम बगावत बुलंद करने का इरादा रखते हैं, और अगर अब तक नहीं किया तो उसकी क्या वजूहात है।